हेलो एवरीवन, डिस्कस करेंगे 14th ऑफ फेब के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लास्ट में रिवीजन भी करेंगे, यानी कि 12 और 13 फेब को जो कुछ पढ़ा उसका रिवीजन भी करेंगे। और इसके अलावा टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में जो हमारा कंटेंट है वो उपस्थित है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जल योद्धा पुरस्कार। ओके, तो जल योद्धा पुरस्कार किसे दिया गया है? केंद्र के द्वारा। तो ये दिया गया है नोएडा को। नोएडा को क्यों दिया गया है? जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, जल योद्धा पुरस्कार है, यानी कि इन्होंने जो सीवेज सिस्टम है उसमें सुधार किया, जो अतिरिक्त पानी निकलता है उसमें सुधार किया है, उसका दोबारा से उपयोग किया है, जिसकी वजह से 2023 और 24 के लिए जल योद्धा पुरस्कार उत्तर प्रदेश में नोएडा को दिया गया है। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उड़ीसा का नया जैव विविधता विरासत स्थल बनाया गया है, यानी उड़ीसा के लिए नया जैव विविधता विरासत स्थल किसे बनाया गया है? तो वो है गुप्तेश्वर वन। किसे बनाया गया है? तो गुप्तेश्वर वन। इसको जरूर देखिए, ये जो गुप्तेश्वर वन है ये 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि ये उड़ीसा का जो कोरापुटा जिला है ना, वहां पर गुप्तेश्वर वन हमें देखने को मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे तो स्तनधारियों की 28 प्रजातियां हमें देखने को मिलेंगी और पक्षियों की 128 प्रजातियां हमें देखने को मिलेंगी। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स को किस प्रकार की नई यात्रा के लिए चलाया गया है? तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स है, यानी एक तरीके की ये ट्रेन है जिसका नाम दिया गया है पैलेस ऑन व्हील्स। पैलेस की तरह इसको बनाया गया है और इसको चलाया जाएगा 2 महीने के लिए, और ये एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेगा। जो आध्यात्मिक यात्रा है ये मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज इसको इसको कवर करेगा, और 2 महीने की यात्रा ये करेगा। ओके, क्लियर बात समझ में आ गई? आध्यात्मिक यात्रा के लिए लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। कहां पर इसका आयोजन किया गया है पूछा जा रहा है, तो जरूर याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है इसका आयोजन हैदराबाद में किया गया है। कहां पर किया गया? हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, जैसा कि हम सबको पता भी है। 9 से 19 फरवरी तक ये चलने वाला है। देखो, हैदराबाद का जो एनटीआर स्टेडियम है, ठीक है, वहां पर इस राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। 36वां संस्करण है, 9 से 19 फरवरी के बीच में है, और तेलुगु साहित्य से संबंधित पुस्तकें आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे, रेल कोच फैक्ट्री किस नाम से पहला मेट्रो प्रोटोटाइप लॉन्च करेगी? यानी कि जो रेल कोच है इसके द्वारा मेट्रो प्रोटोटाइप लॉन्च किया जाएगा, और इसका नाम क्या रखा जाएगा? इसका नाम रखा जाएगा वंदे। क्या नाम रखा जाएगा इसका? वंदे। इस बात को जरूर याद रख लेंगे। और अप्रैल तक पहला वंदे मेट्रो प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया जाएगा। अच्छा, जैसे हम सबको अच्छे से पता है कि जो वंदे भारत है उसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है, और काफी कम समय में हम दूसरी जगहों पर पहुंच सकते हैं। इस बात को ही ध्यान में रखते हुए 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो ये वंदे मेट्रो प्रोटोटाइप है ये चलेगी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसमें 16 एसी वाले कोच होंगे, और इसके अलावा 250 किलोमीटर का एरिया ये कवर करेगी। स्पेशली जो इंटरसिटी यात्री हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो समझ लेंगे, अप्रैल में वंदे मेट्रो प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, रक्षा मंत्री कौन है हमारे देश के? तो राजनाथ सिंह जी हैं। तो रक्षा मंत्री के द्वारा जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। विपिन रावत कौन थे? तो हमारे देश के भूतपूर्व सीडीएस थे ये, और एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है देहरादून में। तो जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? देहरादून में किया गया है। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो आज जैसा कि हम सबको पता है कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, इनके द्वारा। ओके, सीडीएस का मतलब क्या होता है? चीफ ऑफ डिफेंस। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन। जरूर याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहां पर किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका आयोजन किया गया है। इसलिए जो हिंद महासागर एरिया वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर रहने वाले जो देश हैं उनका सम्मेलन है। 7वां संस्करण है, 9-10 फरवरी को ये चला है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। क्लियर?
बात कर लेते हैं सरस आजीविका मेला। इसका दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया है। पहले मेले का आयोजन, पहले जो एडिशन था उसका आयोजन पहले ही किया जा चुका था। ये सरस आजीविका मेले का दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। स्पेशली जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके द्वारा जो हस्तशिल्प से संबंधित जो वस्तुएं बनाई जाती है उनका प्रदर्शन करने के लिए, उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए आजीविका मेले के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। क्लियर? इसमें आप देखेंगे तो 15 राज्यों की 220 से अधिक ग्रामीण महिलाओं का जो हस्तशिल्प है उसका प्रदर्शन किया जाएगा और 40 से लेकर 60 जो स्टॉल है वो आपको जम्मू कश्मीर के बाहर से देखने को मिल जाए। देखिए, एक पुस्तक है जो एन चंद्रबाबू नायडू के ऊपर लिखी गई है, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं आंध्र प्रदेश के। तो इनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, इसका विमोचन किया गया। इस पुस्तक का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका नाम है महास्वप्निकुडू। क्या नाम है? महास्वप्निकुडू। और इसमें इनका जो राजनीतिज्ञ कैरियर था और साथ में ही इनके जो काम थे उसके बारे में बताया गया। इस पुस्तक को लिखा गया पत्रकार पी विक्रम और साथ में एक एनआरआई है कोदूरी वेंकट इनके द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे मालदीव में सैनिकों की जगह किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। देखो, कुछ दिन से न्यूज में हम लगातार ये देख रहे हैं कि मालदीव और भारत में जो राजनयिक संबंध है वो अच्छे नहीं है, क्योंकि मालदीव ने ये बोला कि जो भारत है वो अपनी सेना को वापस लेकर जाए माले से। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही दोनों देशों के बीच में वार्ता करी गई और वार्ता के बाद ये डिसाइड किया गया कि तकनीकी कर्मियों का भारत के द्वारा क्या किया जाएगा, मालदीव में नियुक्ति करी जाएगी, सैनिकों की नियुक्ति नहीं। देखिए, मालदीव के मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहम्मद मुइज्जू हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे, काफी दिनों से ये विवाद चल रहा था। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा, भारत ने ये भी बोला है कि 10 मार्च तक वो तकनीकी कर्मियों की नियुक्ति कर देगा मालदीव में। ओके। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहां पर आयोजित करी गई है? तो अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया है जो 67 नंबर की है। कहां पर किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। कहां पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। ओके, इस बात को जरूर ध्यान में रख लेंगे। 12 से लेकर 16 फरवरी के बीच में इसको आयोजित किया गया है। जो आरपीएफ के महानिदेशक है मनोज यादव, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अतुलनीय योगदान दिया, पद्मश्री से सम्मानित थी, इनका निधन हो गया है। वरिष्ठ हिंदी लेखिका थी उषा किरण खान, इनका निधन हो गया है। और साथ में ही उत्तर प्रदेश में एक बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का निर्माण किया जा रहा है जो कानपुर से झांसी के बीच में है। इसका मोटिव क्या है? मोटिव यह है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ाना। ओके। अच्छा, मैराथन में विश्व रिकॉर्ड धारक थे जिनका नाम था केल्विन किप्टन। तो केल्विन किप्टन का भी निधन हो गया है पश्चिमी केन्या में एक कार दुर्घटना के दौरान। अब हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने 12 और 13 को पढ़ा। तो 12 से 18 फरवरी के बीच में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद सप्ताह मनाया गया था। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया था। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को ही आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस हमने मनाया और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को जो हमारे देश की प्रथम महिला राज्यपाल रही हैं सरोजनी नायडू जी, उनके जन्म दिवस को ही हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, फरवरी का दूसरा सोमवार हर साल अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार 12 फरवरी को हमने अंतर्राष्ट्रीय एपिलेप्सी दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। आधुनिक प्रभावशाली लोगों के लिए सरकार के द्वारा किस पुरस्कार की शुरुआत करी गई है? तो राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार की शुरुआत करी गई है सरकार के द्वारा। ओके। ईपीएफओ ने पीएफ जमा पर ब्याज दर को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 8.25% कर दिया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एससी एसटी से संबंधित विधेयक को कहां से मंजूरी दे दी गई है? तो लोकसभा से मंजूरी दे दी गई है और लोकसभा में 3 विधेयक पारित किए गए हैं जम्मू और कश्मीर में एससी एसटी और ओबीसी से संबंधित विधेयक के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे यूपीआई और रुपे कार्ड का शुभारंभ किन देशों में किया गया है? तो श्रीलंका और मॉरिशस में किया गया है भारत के द्वारा। ओके। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं मुंबई सूरत वाराणसी और विजाग के लिए नीति आयोग ने क्या शुरू करा है? तो आर्थिक परिवर्तन योजनाएं शुरू करी गई हैं नीति आयोग के तहत। और ये कहा जा रहा है कि 2047 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको 3 ट्रिलियन डॉलर कर दिया जाएगा। इस मोटिव को प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया है।
संगीत नाटक अकादमी का सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। इस बात को समझ लेंगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें फिनलैंड के ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इनका नाम क्या है? तो अलेक्जेंडर स्टब इनका नाम है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसके साथ स्पॉन्सरशिप डील साइन करी है? तो एतिहाद एयरवेज के साथ ये जो डील है वो करी गई है चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। ओके। आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको शामिल किया गया है? तो कैटरीना कैफ को शामिल किया गया है। पेटीएम ई कॉमर्स कंपनी ने अपना नाम बदल दिया, और इसने अपना नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो पाई अपना नाम कर दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, रेलवे ने पहली ट्रांस वुमेन टीटीई की नियुक्ति की है। ये कहाँ पर इनकी नियुक्ति करी गई है? तो दक्षिणी रेलवे में इनकी नियुक्ति करी गई है, और भारत में पहली ट्रांस वुमेन के रूप में हम इनको जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, केपीबी नामवियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो केरला के द्वारा दिया जाता है। तो केपीपी नामवियर पुरस्कार दिया गया है एस सोमनाथ को, जो इसरो के अध्यक्ष हैं, जैसा कि हम सबको बात ये पता है। भारतीय कमांड में अंडर वाटर हार्बर रक्षा और निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो देखो, जो ये डिफेंस और सर्विलांस सिस्टम को स्टार्ट किया गया है वो अंडमान और निकोबार में स्टार्ट करा गया है। ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, स्टेम में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जिस ऐप का अनावरण किया गया है, जिस पोर्टल का अनावरण किया गया है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो उसका नाम है स्वाति। क्या नाम है उसका? स्वाति। ए रामचंद्रन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये चित्रकार थे, शिक्षक थे और चित्रकार थे, और इनका निधन हो गया है। इनका नाम है ए रामचंद्रन। ये केरला से बिलोंग करते थे। ओके, इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। फिर कल मिलेंगे नए खबरों के साथ में। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है, और प्लीज मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।